पुराना किसी को कुछ पूछना है? आप भी नहीं आएंगे? जिनका छूट कल आए थे क्लास में, जिनका छूट गया है हम आपको अलग से नीचे बता देंगे, और अगर बाकी स्टूडेंट को भी नहीं आया है तो हम डबल से बता देते हैं। कल आ गया? ठीक, तो अपन आगे बढ़ते हैं। कल हमने बताया था एडिटिंग ब्लॉक में फाइंड, रिप्लेस और गो टू। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को आ गया? जिनको नहीं आया उनको हम नीचे बता देंगे। ठीक है, अब अपन यहाँ पर पहले पैराग्राफ इंसर्ट करा लेते हैं। ठीक है, तो अभी अपना होम मेन्यू लगभग पूरा ही हो चुका है। हमने एडिटिंग ब्लॉक में कल एक सिलेक्ट वाला ऑप्शन रह गया था, बाकी सभी कंप्लीट हो गए। स्टार्टिंग से लेकर अभी तक आपने पूरा रिवीजन किया था? पूरा रिवीजन किया था? किसी को कोई डाउट तो नहीं? नहीं है कोई डाउट? फिर भी आप एक बार और रिवीजन करना, फिर इसके बाद अपन इंसर्ट मेन्यू स्टार्ट करेंगे। अपन आगे तब पढ़ेंगे जब आपको पुराना पूरा अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर अपन आगे बढ़ जाएंगे और आपको अगर पुराना भी नहीं आया तो नया भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अपन होम मेन्यू पर अभी एडिटिंग ब्लॉक में सिलेक्ट ऑप्शन पर जा रहे हैं। ठीक है, सिलेक्ट ऑप्शन के एक ड्रॉप डाउन एरो है साइड में, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये 4 ऑप्शंस आएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल, जो अपन कंट्रोल ए से करते हैं। सिलेक्ट ऑल, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो पूरा डॉक्यूमेंट है, होल डॉक्यूमेंट जितने भी पेजेस हैं पूरे सिलेक्ट हो जाएंगे। या फिर इसकी शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट की क्या है सिलेक्ट ऑल की? कंट्रोल ए। ठीक है, कंट्रोल के साथ यदि आप ए दबाओगे तो भी सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें अगला है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है इसमें कोई लिंक है, शेप है, कोई टेक्स्ट, या फिर इसके अलावा कोई अपन स्मार्ट आर्ट वगैरह जो आगे पढ़ेंगे, और इसके अलावा कोई ऑब्जेक्ट यानी कि कोई अपन ने एक्सेल की कोई फाइल इसमें खोली हुई है या फिर कुछ और फोटोशॉप वगैरह से कोई पिक्चर लेकर आए हैं, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक सिर्फ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे, टेक्स्ट रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। अभी अगर अपन इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सारा ही टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब पूरे टेक्स्ट में एक जैसी ही फॉर्मेटिंग है। ठीक है, लेकिन यदि अगर आप यहाँ पर कुछ और फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि इसमें हमने ये वाली फॉर्मेटिंग ले रखी है, इसके बाद नीचे वाला जो पैराग्राफ है इसको भी हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम फिर से वही वाली फॉर्मेटिंग ले लेते हैं। 3 पैराग्राफ में एक जैसी है और ये 2 पैराग्राफ नॉर्मल है, तो हमारा क्लिक कहाँ पर है? नॉर्मल वाली पैराग्राफ पर। एडिटिंग ब्लॉक में जाएंगे, सिलेक्ट ऑप्शन पर जाएंगे, सिलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे, तो आप देख रहे हैं इन तीनों टेक्स्ट पैराग्राफ को छोड़ दिया है और इन दोनों पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया। क्यों किया है? क्योंकि एक जैसी फॉर्मेटिंग है दोनों के अंदर। ठीक है, इसी तरह से हम अगर इस पर क्लिक है हमारा और फिर हम इस पर जा रहे हैं, प्लेस पर क्लिक हो गया है, सिलेक्ट ऑप्शन पर और सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो आप देखेंगे एक जैसी फॉर्मेटिंग जिसके अंदर है वो सिलेक्ट हो गया। आया समझ में? ठीक है, अगर इनमें थोड़ा बहुत भी कुछ अंतर है, जैसे कि हमने ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया और इसमें हमने कुछ और एडिटिंग कर दी, कलर चेंज कर दिया या फिर हमने इसका फॉन्ट चेंज कर दिया, ठीक है, तो अब ये अलग हो गया। अब हम यहाँ पर जाते हैं सिलेक्ट ऑप्शन पर और इस पर क्लिक करते हैं, लेकिन ये अभी भी कर रहा है क्योंकि यहाँ से स्टाइल सिलेक्ट है इसलिए। ठीक है, तो आप करके देखना, अगर नहीं आए तो आप पूछ लेना। इसके बाद अगला है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन, अभी यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। सिलेक्शन पेन जैसे अपन ने यहाँ पर फाइंड वाला ऑप्शन पर क्लिक किया था, यहाँ पर नेविगेशन पेन आता है, ये जो साइड में आते हैं इन्हें बोलते हैं पेन। ठीक है, ये होता है नेविगेशन पेन जिसमें फाइंड करते हैं अपन कोई भी चीज़, ये होता है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन का क्या यूज़ है? अभी अपने पास ना तो कोई पिक्चर है, ना कोई शेप है, ना ही कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर अपन अपने डॉक्यूमेंट में, जैसे कि हम अभी आपको आगे पिक्चर लेना दिखाएंगे, इंसर्ट मेन्यू में जा रहे हैं, कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं,
आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ आ रहा है पिक्चर 1। इसी तरह से अगर हम कोई शेप इंसर्ट करते हैं या फिर कोई स्मार्ट आर्ट या फिर कोई भी चार्ट इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पर उनकी संख्या आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपके पूरे डॉक्यूमेंट में जितने भी आपके पास पेजेस हैं, सभी पेजेस के अंदर जितने भी पिक्चर, शेप्स, स्मार्ट आर्ट या फिर चार्ट वगैरह जो भी है वो उनकी लिस्ट यहाँ पर आ जाती है। तो इसका क्या यूज है आगे अपन पढ़ेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। इसका क्या यूज है कि जैसे कि हमारे पास पिक्चर्स हैं, बहुत सारी पिक्चर्स हैं, तो अब मान लीजिए अभी सिलेक्ट क्या है, रेक्टेंगल टूल लिखा हुआ है, शेप सिलेक्ट है। अभी अगर हमें पिक्चर सिलेक्ट करनी है कोई सी तो हम डायरेक्ट उस पर क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक पिक्चर सिलेक्ट कर लेगा। हमें किसी पिक्चर के ऊपर जाना है, हम उस पिक्चर पर क्लिक करेंगे, भले ही वो किसी भी पेज पर हो, वो हमें उस पेज पर लेकर चला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं, शो ऑल, हाइड ऑल। इससे क्या होता है आपकी पिक्चर रहेंगी तो जैसे अपन फोल्डर को हाइड कर देते हैं तो क्या होता है कि फोल्डर रहता तो है लेकिन गायब हो जाता है। अगर आप हाइड ऑल कर दोगे तो सभी पिक्चर्स, ये वाली इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इसको अपन को यहाँ पर जाकर इस ऑप्शन पर क्लिक करना चाहिए। ठीक है, अब अपन हाइड ऑल कर देंगे तो देखिए यहाँ पर कोई आपको पिक्चर दिख रही है लेकिन यहाँ पे तो लिखा हुआ आ रहा है पिक्चर 1 और पिक्चर 2 रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसका क्या यूज है कि आप आपकी पिक्चर होते हुए भी उनको हाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर शो ऑल कर देंगे तो वापस आ जाएंगी। और इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे हैं जब हमने हाइड ऑल करा था तो साइड में एक ये इस तरह से लाइन आ गई थी, लेकिन जब हम शो ऑल कर देते हैं तो क्या हो जाता है, इस तरह से आई जैसा शाइन बन रहा है। अगर आपको एक कोई हाइड करनी है पिक्चर तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, देखिए सिर्फ एक हाइड हो गई। ये आपको यहाँ पर शो करा रहा है कि पिक्चर 1 आपकी हाइड है और जो शेप है वो दिख रहा है। आया समझ में? पिक्चर लेना अभी हमने आपको नहीं बताया है तो हो सकता है आपको नहीं आए, फिर भी हम एक बार बता देते हैं। होम मेन्यू के सारे ऑप्शन क्लियर है। ठीक है, इसके बाद आता है इंसर्ट। अब अपन को मीनिंग समझना होगा। इंसर्ट, इंसर्ट मतलब किसी चीज को इंसर्ट कराना बोलते हैं अपन, किसी जगह से कोई चीज इंसर्ट करना। ठीक है, तो इंसर्ट मेन्यू के अंदर या फिर इंसर्ट टैब के अंदर आपको इंसर्ट से रिलेटेड ऑप्शन मिलेंगे। जैसे कि हमें इसके अंदर कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो कहाँ पर मिलेगा वो ऑप्शन, इंसर्ट मेन्यू। अगर हमें कोई टेबल इंसर्ट कराना है तो वो कहाँ मिलेगी, इंसर्ट मेन्यू में। कोई भी चीज अगर इंसर्ट से रिलेटेड मतलब आपको लग रहा है कि कोई चीज बाहर से लेकर आनी है हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर तो आप समझ जाना कि ये आपको क्या कहाँ पर मिलेगा, इंसर्ट मेन्यू के अंदर। ठीक है, इसी तरह से डिजाइन मेन्यू, यहाँ पर डिजाइन का क्या मतलब होता है, स्टाइल वगैरह। ठीक है, तो डिजाइन से रिलेटेड ऑप्शन कहाँ मिलेंगे आपको, डिजाइन मेन्यू में। ठीक है, इसके बाद अगला है पेज लेआउट। पेज मतलब क्या होता है, पेज का मतलब तो सभी समझते ही है। पेज लेआउट का मतलब होता है कि उनकी जो भी स्टाइल है वो। ठीक है, तो पेज की जो सेटिंग करनी है वो कहाँ से कर सकते हो, पेज की और पेज लेआउट मेन्यू से। इस तरह से जो मेन्यूज के नाम दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग उनका काम है, उसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो होम मेन्यू में हम स्टार्टिंग से हाँ पेज लेआउट में ही है। पेज लेआउट में जाएंगे, यहाँ पर साइज, पेज साइज आ जाता है, आपको कौन सा साइज से चाहिए, A4 A3 ये है सब लेटर सारे, ये A4 ये नॉर्मल जो सिलेक्ट होता है। ठीक है, तो अभी होम मेन्यू में अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कट, कॉपी और पेस्ट। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है, हम पूछ रहे हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी आप ये बताइए कि ये ऑप्शन हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है। कोई भी अपन ने टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं किया, जैसे ही अपन कोई टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे कट और कॉपी हाईलाइट हो जाएंगे, लेकिन अब पेस्ट क्यों हाईलाइट नहीं हो रहा, क्योंकि हमने कोई चीज कॉपी नहीं की है। जैसे ही हम कॉपी या कट करेंगे पेस्ट वाला ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी हमें उसकी जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें एक से ज्यादा चीजें कॉपी करनी है तो फिर हम क्लिप बोर्ड, कहाँ से आएगा क्लिप बोर्ड,
साइड में ये जो डॉट बना है इस पर क्लिक करें। सभी को आता है क्लिपबोर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो क्लिपबोर्ड का क्या यूज है, अगर आपने एक चीज सिलेक्ट करी, कॉपी कर ली, ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, सिर्फ इसे ही पेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप बार बार आपको दो चीजें कॉपी पेस्ट करनी पड़ रही है या फिर ज्यादा चीजें कॉपी पेस्ट करनी पड़ रही है, तो फिर आप क्या करोगे, बार बार आपको उसको कॉपी करना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपने जैसे कॉपी करी, पुरानी वाली कॉपी हट जाती है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, क्लिपबोर्ड का जो देखो अभी अपन ने 2 बार कॉपी कर ली, आप जितनी चीजें चाहो उतनी चीजें इसमें कॉपी करके रख सकते हो। यहाँ पर आती जाएंगी, जब आप इस पर कहीं पर भी आपको ले जाना है उस जगह पर क्लिक करो और इस तरह से आप पेस्ट कर सकते हो सभी चीजें, बस ओनली एक क्लिक से। अगर आप इस ऑप्शन को हटा भी दोगे तो भी आपके डॉक्यूमेंट में आप जो भी चीजें कॉपी करते जाओगे वो आती जाएंगी। लेकिन कंट्रोल भी से क्या पेस्ट होगा, जो सबसे लास्ट में आपने कॉपी किया है कंट्रोल भी से वो पेस्ट होगा, और बाकी आप यहाँ से कोई सी भी क्लिक कर कर कोई सा भी पेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने कोई चीज कॉपी की थी, ठीक है, और उसको आप कॉपी में से हटाना चाहते हो, किसी और को नहीं दिखाना चाहते, कि अगर आपने अभी मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई पैराग्राफ ये कॉपी किया था, कॉपी करने के बाद हमने कहीं पर भी पेस्ट कर कर उसको मेल कर लिया, फिर हमने इसमें से हटा दिया डॉक्यूमेंट, लेकिन अब वो कॉपी तो रह गया। तो अगर आपको किसी को नहीं दिखाना, कोई और आएगा, अगर उसने गलती से कंट्रोल भी कर दिया तो उसको पता चल जाएगा कि आपने कुछ डॉक्यूमेंट कॉपी वगैरह किया था, तो आपको उसको हटाना है कॉपी से। तो आप यहाँ से क्लियर ऑल पर क्या करोगे, क्लिपबोर्ड पर जाओगे, क्लियर ऑल पर जाकर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा। अब आप देखोगे हम कंट्रोल भी दबा रहे हैं, ना तो कंट्रोल भी हो रहा है और आप देख रहे हैं ये ऑप्शन भी हाईलाइट नहीं है, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद फॉन्ट ब्लॉक में इसके नीचे एक ऑप्शन हो रहा है फॉर्मेट पेंटर, इसका क्या यूज है। तो अब आप देखिए, आप पूछ रही थी कि मैम हमें कुछ टाइप करना है ऐसा, तो आप इन ऑप्शंस का यूज कर कर बहुत आसानी से हो सकता है आपका काम, है ना। जैसे कि आप यहाँ पर कुछ टाइप कर रहे हैं तो आपको बार बार कोई चीज़ लाइन आ रही है, तो आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कॉपी करके रख सकते हो, बस आपको क्या करना है, एक क्लिक और वो पेस्ट हो जाएगी, आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा। और कॉपी पेस्ट करने में भी अपन को प्रॉब्लम आती है, जैसे नहीं, अगर आप नहीं भी करोगे ओपन तो भी होता जाता है, बस वो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट होना चाहिए तभी रहता है, ठीक है। तो जैसे आपने ये सिलेक्ट किया, देखिए हम आपको कर कर दिखाते हैं, सिलेक्ट किया कोई भी, यहाँ पर कॉपी पर क्लिक कर दिया, ठीक है, फिर इसके बाद हमने कुछ और सिलेक्ट किया और यहाँ पर कॉपी पर क्लिक कर दिया, आप देखेंगे यहाँ पर दो चीज़ें, शायद वो पहले वाला हुआ नहीं, ठीक है, ऑटोमेटिक होता जाता है। लेकिन ये कब तक रहता है, जब तक आपका कंप्यूटर आपने बंद नहीं किया, आप बंद कर देते हो फिर चालू करते हो तो कॉपी में से सारी चीज़ें हट जाती हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, हाँ, आप नॉर्मल कॉपी करते हो पेस्ट करते हो, तो कॉपी और पेस्ट से क्या होता है कि जो आपका जैसा टेक्स्ट है वैसा का वैसा कॉपी होता है और पेस्ट हो जाता है। लेकिन फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, फॉर्मेटिंग कॉपी करता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई हेडिंग दी थी, कोई की वही हेडिंग में जो फॉर्मेटिंग है यानी उसके अंदर जो भी स्टाइल वगैरह है वो आपको दूसरी हेडिंग में भी देनी है, तो आप उसको नॉर्मली लिख लोगे। अब आपको क्या करना है, ये वाली फॉर्मेटिंग कहाँ पर लेकर जाना है, क्लिक करो कहीं पर भी, यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो और वहाँ पर जाकर आप सिलेक्ट कर दो, ठीक है, लिखा हुआ है वो वैसा का वैसा रहेगा, फिर बस फॉर्मेटिंग अकेली आ जाएगी। इसके बाद अगला है फॉन्ट ब्लॉक। फॉन्ट ब्लॉक में आप पूछते जाते हैं, आप बताते जाना और जिसको जो नहीं है वो पीछे पूछ लेना। यहाँ से क्या होता है, लैंग्वेज चेंज होती है, और इसके अलावा हमें यहाँ से स्टाइल चेंज करनी है तो वो नहीं होगी। यहाँ से आप दो चीज़ें चेंज कर सकते हो, एक लैंग्वेज और एक फॉन्ट, दोनों चीज़ें चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगला है ये, यहाँ से क्या होता है, साइज बड़ा कर सकते हो और कम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से 72 तक आता है, उससे भी ज़्यादा करना है तो फिर आप यहाँ से कर सकते हो, इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज, नाम याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज, लेकिन ये किस जगह पर अप्लाई होगा,
जितनी जगह आपने सिलेक्ट करी है, जितना टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया, जैसे कि हमने ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है, अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या हो रहा है, सिर्फ यही टेक्स्ट बड़ा हो रहा है। क्यों? क्योंकि यही टेक्स्ट सिलेक्ट है, और हम इसको मिनिमम छोटा करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो भी यही वाला टेक्स्ट कम होगा। ठीक है, यहाँ से आप टेक्स्ट की साइज बढ़ा और जितनी चाहे उतनी बड़ी कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी शॉर्टकट की क्या है, इंक्रीज फॉन्ट साइज। शिफ्ट कंट्रोल ग्रेटर देन से बड़ा होता है, शिफ्ट कंट्रोल लेस देन से छोटा होता है। ठीक है, इसके बाद ये वाला ऑप्शन, इससे क्या होता है, हाँ, और आई से इटैलिक तिरछे हो जाते हैं, इटैलिक बोलना है, इसका नाम है इटैलिक। ये वाला ऑप्शन और ये वाला बैट्स को कटे हुए दिखाने के लिए यूज किया जाता है। हाँ, अब जैसे कि आप ये बोल रहे हैं कटे हुए दिखा सकते हैं, तो आप नहीं, सही बोल रहे हैं आप, लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि काट सकते हैं, लेकिन अपन को जो कॉपी में काटते हैं, जैसे कि कॉपी में आपसे कुछ गलत लिखा है, आप उस पर एक लाइन खींच देते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसको मिटा नहीं सकते। वर्ड में तो अपन उसको मिटा सकते हैं, जैसे कि ये मान लो ये हमारा गलत लाइन लिखा गई, तो हम इसको यहाँ से हटाकर दूसरा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपन कटा हुआ नहीं दिखाएंगे। कटा हुआ कब दिखाते हैं, जैसे अब वो आपकी कब कैसी जरूरत पड़ रहा है वो एक अलग चीज है। जैसे कि आपने मार्केट में देखा होगा कि कोई चीज 40 की आ रही है, अगर वो 30 की हो गई है, तो वो कैसे लिखते हैं, यहाँ पर इस तरह से RS लिखा, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, RS लिखने के बाद यहाँ पर वो लिख देते हैं कि ये पहले 40 की थी, तो इसको क्या करेंगे, वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और आगे जाकर वो लिख देंगे 30। इस तरह से करते हैं, देखा होगा आपने, ये इस तरह से इसमें यूज किया जाता है, और जहाँ भी जैसा भी आपको जरूरत पड़े। ठीक है, इसके बाद ये वाले ऑप्शन, इनसे क्या होता है, ठीक है, हाँ, अपर केस, लोअर केस, कैपिटल, ईच वगैरह। ठीक है, इसके बाद ये दोनों ऑप्शन, इन दोनों ऑप्शंस का क्या यूज है और क्या नाम है, हम जिससे पूछेंगे वो हाँ, आप बताइए। सबस्क्रिप्ट कौन सा है, सुपरस्क्रिप्ट कौन सा है? ये है सबस्क्रिप्ट और ये है सुपरस्क्रिप्ट। इन दोनों का क्या यूज होता है, मैथ और साइंस के फॉर्मूले लिखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला ऑप्शन, इससे क्या होता है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। पहले से ही फॉर्मेटेड टेक्स्ट रहते हैं यहाँ पर, इनके द्वारा आप, जैसे कि कोई आपने हेडिंग दी है, आपके पास टाइम नहीं है उसको चेंज करने का या कुछ भी करने का, हम इसको फिर से छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसको आपको नहीं है फॉर्मेटिंग चेंज करने का टाइम, तो आप यहाँ पर जाओगे, डायरेक्ट यहाँ पर कोई सा भी ले लोगे तो आप एकदम से अलग हो जाएगा। अगर आप अलग से करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। अगर टाइम नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ पर जाइए, सिलेक्ट करिए कोई सी भी फॉर्मेटिंग, वो फॉर्मेटिंग हमारे वर्ड्स के अंदर आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद पैराग्राफ ब्लॉक, ये वाला जो ऑप्शन है, इससे क्या होता है, हाईलाइट, वर्ड्स को हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, हाईलाइटर। और इसके अलावा ये वाला ऑप्शन क्या है, सारी फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए। जैसे कि हमने टेक्स्ट के अंदर, पूरे हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर की है, तो पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करो, हटानी है। अगर आपको ओनली कुछ टेक्स्ट के अंदर सिलेक्ट करनी है तो वो टेक्स्ट सिलेक्ट करो, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर देंगे, तो इसके अंदर जो भी हमने फॉर्मेटिंग की है वो पूरी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। ये येलो येलो क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से हमने स्टाइल सिलेक्ट करी थी, इसलिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट करेंगे तो वो स्टाइल तो वैसी ही रहेगी। ठीक है, इसके बाद हो गया ये वाला ऑप्शन। इसके बाद अगला है पैराग्राफ ब्लॉक, इसमें किसी को कुछ पूछना है, नहीं पूछना। इसके बाद स्टाइल ब्लॉक और एडिटिंग ब्लॉक, ये सब आप रिवाइज कर लेना कल। और इसके बाद
अभी हम थोड़ा सा इंसर्ट मेन्यू के बारे में बता देते हैं। पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक रिवीजन करना। हमने आपको बताया था, सिलेक्ट करना भी बताया था, कैसे अलग अलग टाइप से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको नॉर्मल तो आप क्लिक करते हो और ड्रैग करते हो, सिलेक्ट हो जाता है, किसी किसी से नहीं होता। या फिर कभी हो सकता है आप कहीं जॉब कर रहे हो, वहाँ पर माउस खराब हो रहा है, उसकी क्लिक खराब हो रही है, आप एक बार दबाते हो, 2 बार दब जाती है, तो सिलेक्ट करने में आपको दिक्कत आती है। अब आप कैसे करोगे सिलेक्ट? हाँ, मान लीजिए हमें सिर्फ एक बार सिलेक्ट करना है, डबल क्लिक करते हैं एक बार सिलेक्ट करने के लिए, 3 बार हम क्लिक करेंगे पूरा एक पैराग्राफ सिलेक्ट करने के लिए। और यदि हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का कुछ भी सिलेक्ट करना है तो फिर क्या करेंगे? हाँ, माउस से करेंगे, ठीक है। अगर माउस से नहीं करना, हमें कीबोर्ड से करना है, तो यहाँ पर शिफ्ट के साथ डायरेक्शन कीज का यूज कर सकते हो आप, थोड़ा बहुत सिलेक्ट करने के लिए नीचे की साइड लेकर जाओगे। इसके अलावा शायद हमने ये वाला नहीं बताया होगा आपको, जैसे हमने आपको सिलेक्ट करना बताया था कि आप बेसिक के अंदर बताया था कि एक फोल्डर से लेकर यहाँ तक के फोल्डर आपको सिलेक्ट करने हैं, तो क्या करते हो आप? शिफ्ट की, यहाँ पर हम शिफ्ट की को दबाए रखेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक को हमें सिलेक्ट करना है, तो यहाँ जाकर क्लिक करना है, ठीक है। तो इस तरह से हो जाता है। जैसे कैसे क्लिक करेंगे, शिफ्ट की को दबा कर रखेंगे, जहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है उस जगह पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो। पूरा ही डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ ए, ठीक है। तो अभी इतने में किसी को कुछ पूछना है? अभी आपको डाउट नहीं होंगे, लेकिन जब आप रिवीजन करोगे तो आपके सामने बहुत सारे डाउट आएंगे, तो सारे डाउट आप पहले क्लियर करो आप, ठीक है। फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। अभी हम आपको थोड़ा सा इंसर्ट मेन्यू के बारे में बता देंगे, ठीक है। तो अभी बताया था इंसर्ट से रिलेटेड जो भी चीज़, अगर बाई चांस आप भूल जाते हो कि मतलब ये ऑप्शन हमें कहाँ पर मिलेगा, तो आप इस तरह से याद कर सकते हो कि ये कोई चीज़ हमें बाहर से मतलब अपने कंप्यूटर में से अपने डॉक्यूमेंट में लेकर आना है, मतलब इंसर्ट कराना है, तो वो कहाँ मिलेगी? इंसर्ट मेन्यू में। सबसे पहला ऑप्शन है पेजेस, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? पेज ब्लॉक। ये आपको नीचे अलग टाइप से भी दिख सकता है, क्योंकि अगर विंडो छोटी या बड़ी होती है उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट कर लेता है। जैसे कि ये हमें पूरा दिख रहा है, नीचे आप देखते होंगे कि ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर ऊपर मिल रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर जब अपन क्लिक करते हैं यहाँ आते हैं, तो ये अलग कुछ नहीं है। क्या रहता है? विंडो छोटी रहती है या बड़ी रहती है उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन इंसर्ट मेन्यू में पेजेस ब्लॉक में नीचे ड्रॉप डाउन एरो बना है, इसका मतलब है इसमें और ऑप्शन है, इस पर अपन क्लिक करेंगे। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, कवर पेजेस, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, ठीक है। तो हम कल आपको बताएंगे, कल हम नहीं आएंगे, आप रिवीजन कर लेना या फिर कोई और टीचर पढ़ा देगा आपको, ठीक है। आप ब्लैंक पेज या फिर पेज ब्रेक, ये दोनों हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए, ब्लैंक पेज का क्या मतलब है? वैसे तो जैसे ही अपना पेज एंड होता है ऑटोमेटिक दूसरा पेज आ जाता है, लेकिन मान लीजिए आपको यहाँ से अगला पेज चाहिए। अभी अपने पास कितने हैं? 2 पेज हैं। जैसे अपना ये पेज भरेगा, जैसे ये पेज भर जाएगा ऑटोमेटिक दूसरा पेज आ जाता है, लेकिन मान लीजिए हमें ये पेज यहाँ से खाली छोड़ना है, अगले पेज पर जाना है, तो फिर आप यहाँ से क्या करोगे? पेज ब्रेक, सॉरी अभी अपन ब्लैंक पेज पर क्लिक करते हैं। ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे तो आपका जैसे ही आप ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे तो आपके पास अगला पेज हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारे पास कितने हो गए? 3। एक और ब्लैंक पेज चाहिए, तो आप फिर से ब्लैंक पेज पर क्लिक करिए, ब्लैंक यानी खाली, ठीक है। 4 हो गए हमारे पास पेजेस, ठीक है। इसके अलावा पेज ब्रेक, पेज ब्रेक क्या होता है कि जैसे कि हमें यहाँ से आगे का जो पेज है, पेज को ब्रेक करना है। ब्रेक मतलब क्या होता है? तोड़ना, ठीक है। मतलब पेज को यहाँ से आगे का जो भी मैटर है वो अगले पेज पर भेजना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे, पेज ब्रेक पर क्लिक कर देंगे, तो आगे का जो मैटर है वो हमारा अगले पेज पर चला जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? हमारे पास एक और पेज आ जाएगा। अभी हम पूरा हटा रहे हैं, ठीक है, पूरा हटा दिया है हमने। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? इक्वल आर ए एन डी, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं आपके पास पेज कितने हैं? एक। अब आपको क्या करना है कि आगे का ये जो मैटर है अगले पेज पर भेजना है,
कहाँ से भेजना है? अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा पहला पेज खाली हो जाए, पहला पेज पूरा खाली चाहिए और अपने पेज पर सारा मैटर भेजना है, तो आप स्टार्टिंग में क्लिक कर, ठीक है। इसके बाद अपन जाएंगे पेजेस पे और यहाँ से पेज ब्रेक पर क्लिक कर देंगे, तो आगे का जो मैटर है वो आपका नीचे चला जाएगा, ये देखिए नीचे वाले पेज पर चला जाएगा और पहला पेज आपका खाली हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ब्लैंक पेज से क्या होता है, अगला पेज एक और पेज हमारे सामने इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये अपन को अगर ऐसे चाहिए आपको, जैसे कि हमने यहाँ पर क्लिक करके रखा हुआ है, हमें एक पेज और चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जाओगे ब्लैंक पेज पर क्लिक कर दोगे या फिर आपके कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एंटर दबाओगे, तो भी अगला पेज आ जाता है, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। अब अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे कवर पेज। इतने में किसी को कोई डाउट नहीं है? पुराना आप पूरा रिवीजन करना, अच्छे से आ गया है फिर भी आप एक बार कर करके देखना बार बार, ठीक है। क्योंकि आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, फिर इसके बाद अपन आगे पेज में कवर पेज पढ़ेंगे।